नमस्कार दोस्तों। एक सम्राट के दरबार में एक आदमी आकर बोला कि मैं स्वर्ग से कपड़े ला सकता हूं, वह भी सिर्फ आपके लिए। उस सम्राट ने कहा, स्वर्ग के वस्त्र सुना नहीं कभी, देखे नहीं कभी। उस आदमी ने कहा, ले आऊंगा, फिर आप देख भी सकेंगे और पहन भी सकेंगे। ये बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कई करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि रिश्वत की आदत देवताओं तक भी पहुंच गई है। जब से ये नेता लोग मर मर कर स्वर्ग जाने लगे, तब से रिश्वत की आदत भी वहां तक पहुंच गई। वहां भी रिश्वत जारी हो गई है, क्योंकि देवता भी कहते हैं हम आदमियों से पीछे थोड़ी रह जाएंगे। और यहाँ तो कम रिश्वत चलती है, वहां तो करोड़ों रुपयों से नीचे बात ही नहीं होती, क्योंकि देवताओं का लोक है। सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा देने की कोशिश मत करना। करोड़ों रुपए देंगे तुम्हें, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। उस आदमी ने कहा, भागने का कोई सवाल नहीं है। महल के चारों तरफ पहरे करवा दिए जाएं। मैं महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि देवताओं का रास्ता सड़कों से होकर नहीं जाता। वो तो आंतरिक यात्रा है, अंदर की, वहीं से अंदर से कोशिश करूंगा। उस आदमी ने 6 महीने का समय मांगा और 6 महीनों में करोड़ों रुपए सम्राट से ले लिए। दरबारी हैरान थे और चिंतित थे, लेकिन सम्राट उनसे कहता था, घबराओ नहीं, रुपए लेकर जाएगा कहां, महल के बाहर। 6 महीने पूरे होने के बाद पूरी राजधानी में हजारों लाखों लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। ठीक दिए हुए समय पर 12 बजे वो आदमी एक बहुमूल्य पेटी लेकर महल के बाहर आ गया। अब तो शक की कोई बात ही नहीं थी। बड़े बड़े धनपति दरबारी इकट्ठे थे देखने को। उस आदमी ने पेटी को एक तरफ रखा और कहा, ये लो, ले आया स्वर्ग के वस्त्र, कपड़े। अब आप मेरे पास आ जाइए, मैं देवताओं के वस्त्र दे दूं, आप पहन लें। महाराज ने पगड़ी दी। उसने पगड़ी को उस पेटी में डाल दी, वहां से खाली हाथ बाहर निकाला और कहा, महाराज, ये पगड़ी आप देख रहे हैं। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। महाराज ने गौर से देखा और उस आदमी ने कहा, ख्याल रहे, देवताओं ने चलते वक्त मुझसे कहा था, ये पगड़ी और कपड़े सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुआ होगा। उस सम्राट ने यह सुनते ही कहा, हाँ हाँ, दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई नहीं पड़ेंगे, बड़ी सुंदर पगड़ी है। ऐसी सुंदर पगड़ी न तो कहीं देखी है न कहीं सुनी है। दरबारियों ने सुना किसी को भी पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी, होती तो दिखाई पड़ती। लेकिन दरबारियों ने देखा, इस वक्त यह कहना कि नहीं दिखाई पड़ती, व्यर्थ ही अपने मरे हुए बाप पर शक पैदा करवाना है। हमें इससे क्या फायदा है, पगड़ी से हमको क्या लेना देना। वे भी तालियां बजाने लगे और कहने लगे, धन्य महाराज, धन्य, पृथ्वी पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया, ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं। एक एक आदमी अपने मन में सोच रहा था कि बड़ी गड़बड़ बात है, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे लोग कहते हैं कि पगड़ी है, तो उसने सोचा कि हो सकता है अपने बाप गड़बड़ रहे हों। लेकिन यह किसी से कहने की बात नहीं है, अपने भीतर जान लिया वो ठीक है। अपना राज अपने घर में रखो। जब इतने सब लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। जिसको जितना डर लगा वो उतना और लाइन से बाहर आकर कहने लगा, वाह महाराज, धन्य है, क्योंकि उन्हें लगा कहीं पास के लोगों को शक ना हो जाए कि यह आदमी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा है। सम्राट ने देखा कि जब सारा दरबार कह रहा है तो समझ गया वो कि अपने पिता गड़बड़ रहे होंगे। अब कुछ बोलना ठीक नहीं, जो कुछ हो, कपड़े हो या ना हो, स्वीकार कर लेना ही ठीक है। पगड़ी पहन ली उसने, जो कि थी ही नहीं। एक एक वस्त्र उसका उतरने लगा और वो नंगा होने गया, और एक एक करके उसने देवताओं के कपड़े पहन लिए, जो कि थे ही नहीं। आखिरी वक्त रह गया, तब वो घबराने लगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कहीं कपड़े मालूम नहीं होते, और अब बस अंडरवियर रह गया। आगे आदमी कहता है, इस अंडरवियर को निकालिए और ये लीजिए महाराज, अब देवताओं का अंडरवियर पहनिए। अब वो जरा घबराया। यहां तक तो सब ठीक था, उधर दरबारी हैं जो तालियां पीटे जा रहे हैं कि महाराज देवताओं के कपड़ों में कितने सुंदर मालूम पड़ रहे हैं। उस आदमी ने महाराज से धीरे से कहा, घबराइए मत, सभी को अपने अपने बाप की फिक्र है, जल्दी निकालिए, नहीं तो झंझट हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। उन्होंने जल्दी से अंडरवियर निकाल दिया।
क्योंकि यह तो बड़ा घबराहट का मामला था। वो बिल्कुल नंगे खड़े हो गए और दरबारी तो खुशी से नाच रहे थे कि महाराज धन्य हैं, जबकि एक एक आदमी को राजा नंगा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब कोई उपाय नहीं। रानी भी देख रही है कि राजा नंगा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। वो भी तालियां पीट रही हैं। और तब उस आदमी ने कहा कि महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब यह वस्त्र महाराज पहन लें तो उनकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। राजधानी में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रास्तों के किनारों पर हजारों लोग खड़े हैं। वो सब कहते हैं कि हम महाराज के दर्शन करेंगे। रथ तैयार है, आप कृपा करके सवार हो जाएं। अब बाहर चलिए। अब महाराज और भी घबराए। अब तक तो कम से कम दरबारी थे, अपने मित्र थे, परिचित थे, घर के लोग थे, और अब ये नया झंझट। उस आदमी ने राजा के कान में कहा, घबराइए मत। आपके रथ के पहले ही एक डुगडुगी पिटती चलेगी और खबर की जाएगी कि ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हैं। जैसे ये आदमी भीतर हैं, ठीक वैसे ही बाहर आदमी हैं। सब तरफ एक से बढ़कर एक बेवकूफ आदमी है। आप घबराइए मत। और अगर आपने इनकार किया कि मैं बाहर नहीं जा सकता तो लोगों को आपके पिता पर शक हो जाएगा। राजा ने कहा, चलो भाई, वैसे भी एक बार इंसान झंझट में पड़ जाए तो कहां निकले ये बताना बहुत मुश्किल है। जो आदमी झूठ में पहले ही कदम पर रुक जाए तो वो रुक भी सकता है, बच सकता है। लेकिन जो आदमी 10-5 कदम आगे चल जाए उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। लौटना भी मुश्किल और आगे जाना भी मुश्किल। उस बेचारे सम्राट को नंगे जाकर रथ पर खड़ा होना पड़ा। उसके सामने ही डुगडुगी पिटने लगी कि ये वस्त्र महाराज के सुंदर वस्त्र देवताओं के वस्त्र हैं। ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई देंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए हों। और सभी को वस्त्र दिखाई पड़ने लगे। एकदम प्रशंसा होने लगी। गांव में खबर तो पहले ही पहुंच गई थी। ये सब लोग तैयार होकर आए थे कि अपने बाप की रक्षा करनी है। और वस्त्र भी देखने थे। वस्त्र तो दिखाई नहीं पड़ते थे। राजा नंगे थे। लेकिन सारा जान समूह कहने लगा कि ऐसे सुंदर वस्त्र सपने में भी नहीं देखे। लेकिन कुछ छोटे बच्चे अपने बाप के कंधों पर चढ़कर आ गए थे। वो अपने बाप से कहने लगे, पिताजी, राजा नंगा है। उनके पिताजी ने कहा, चुप ना, समझ, अभी तेरा ज्ञान कम है, अभी तेरी उम्र कम है। ये बातें अनुभव से आती हैं, बड़ी गहरी बातें हैं। जब मेरी उम्र का हो जाएगा तब अनुभव मिल जाएगा, तब तुझे वस्त्र दिखाई पड़ने लगेंगे। ये बड़े अनुभव से दिखाई पड़ते हैं। जो बच्चे चुप नहीं हुए उनके बाप ने उनका मुंह बंद करके पीछे खिसक गए, क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा आसपास के लोग सुन ले कि उस आदमी के लड़के ने यह क्या कह दिया। ठीक इसी प्रकार हम सब भी हैं। हम सभी हमेशा भीड़ के डर के कारण हम असत्यों को स्वीकार करके बैठे रहते हैं। भीड़ का भय जिसको हम सत्य मानकर बैठे हैं, क्या वह सत्य है या फिर भीड़ का भय है कि चारों तरफ के लोग का कहेंगे। हमारे आसपास के चारों तरफ के लोग जो मानते हैं वही हम भी मानते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें सत्य चाहिए और दूसरी तरफ ये ढोंग। ऐसे लोग सत्य की खोज में कभी नहीं जा सकते जो भीड़ को स्वीकार कर लेते हैं। सत्य की खोज भीड़ से मुक्त होने की खोज है, क्योंकि भीड़ एक दूसरे से भयभीत है। जिससे आप भयभीत हैं वो आपसे भयभीत है। ये कहानी भेड़ चाल की ओर इशारा करती है। हम भी वही मान लेते हैं जो भीड़ मान लेती है। अब जागने का समय है, जागो। कब जागोगे? गलत चीजों के प्रति संभलो। भेड़ चाल में शामिल होना बंद करो।